बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, प्याज का इस्तेमाल तो हर घर में होता ही है, सालन में भी और सलाद में भी। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी प्याज के छिलके इस्तेमाल किए हैं? यकीनन इसका जवाब ना ही होता है। बल्कि अक्सर लोगों को तो ये सवाल ही अजीब लगता है कि प्याज के छिलकों को कौन इस्तेमाल करता है, ये तो रद्दी माल है और रद्दी की टोकरी में चला जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा इसलिए सोचा जाता है क्योंकि आम तौर पर लोग प्याज के छिलकों के तिब्बी फ़वाइद से आगाह नहीं होते। आज की वीडियो में हम आपको प्याज के छिलकों के बारे में ऐसे हैरान कुन फ़वाइद बताएंगे जिन्हें सुनने के बाद आप प्याज के छिलकों को कभी ज़ाय नहीं करेंगे, बल्कि इन छिलकों को अपने तिब्बी मसाइल हल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। प्याज के छिलकों के ये तिब्बी फ़वाइद क्या हैं, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको प्याज के छिलकों के बारे में बताएं कि इसके तिब्बी फ़वाइद क्या हैं, आइए आपको मुख्तसरन प्याज और इसकी अफादियत के बारे में बताते हैं। याद रहे कि प्याज एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल हर घर में किया जाता है। हांडी वगैरह में तो इसका इस्तेमाल होता ही है, लेकिन सलाद के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। याद रहे, हमारा खाना चाहे वो सालन हो या बिरयानी, पुलाव वगैरह अगर देखा जाए तो ये सब प्याज के बगैर तैयार ही नहीं हो सकता। प्याज हमारे हर खाने का हिस्सा है। सालन वगैरह में तो इसका इस्तेमाल होता ही है, लेकिन इसे सलाद के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, सुर्ख प्याज ख़ास तौर पर कुदरत की एक गैर मामूली नेमत है। मुतअद्दिद साइंसी तहकीकात के मुताबिक ये सब्ज़ी एंटीऑक्सीडेंट मादों से भरपूर होती है और ज़ियाबीतस और कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने में भी इंसानी जिस्म को मदद फराहम करती है। प्याज ना सिर्फ सेहत के फ़वाइद से हमें मालामाल करती है, बल्कि इसके कई दीगर शानदार इस्तेमाल भी हैं। प्याज के कीमियाई तजर्बे से मालूम होता है कि इसमें हयातीन और दूसरे अज्जा बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं। इनमें चूना, तांबा, फौलाद, मैग्नीशियम और पोटाशियम वगैरह शामिल हैं। माहिरीन का मानना है कि प्याज एक मुफीद ग़िज़ा है जिसमें फास्फोरस के अलावा फौलाद भी पाया जाता है, जो हमें सेहतमंद रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। प्याज के बगैर कोई डिश मुकम्मल नहीं होती और ये हमारे बावर्ची खाने का एक अहम अंसर है। दोस्तों, ग़िज़ाई फ़ायदों के साथ साथ प्याज में तिब्बी फ़ायदे भी बेशुमार हैं। प्याज के चंद फ़वाइद बताने के बाद आपको प्याज के छिलकों के फ़वाइद बताते हैं। माहिरीन के मुताबिक प्याज का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये मुख्तलिफ़ बीमारियों मसलन छूत छात और वबाई अमराज से महफूज रखती है। हैज़ा और ताउन के ज़माने में प्याज को बारीक काट कर सिरके या लीमू के रस में डालकर ग़िज़ा के साथ खाने से वबा से हिफाजत रहती है। हैज़े के मरीज़ को प्याज का रस, चूने का पानी 1-1 तोला मिलाकर 2 या 3 घंटों के बाद पिलाना बहुत मुफीद है। कच्ची प्याज का इस्तेमाल लू यानी गर्म हवा से बचाता है। इसका सूंघना भी लू से बचने में मुफीद है। दोस्तों, याद रहे कि प्याज के बारे में अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी जिक्र मिलता है। इसके बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, इस हवाले से भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको प्याज के छिलके के बारे में बताते हैं कि उनको किस तरह से इस्तेमाल करके आप फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। याद रहे, प्याज के छिलके भी इंतहाई मुफीद होते हैं क्योंकि इनके इस्तेमाल से आप कई तरह की बीमारियों जैसे ज़ियाबीतस, मोटापे, कैंसर और मैदे की तकलीफ से बच सकते हैं। इनमें मौजूद विटामिन ए, सी और ई की वजह से जहां विटामिन की कमी पूरी होती है, वहीं ये फाइबर और दीगर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इनको आपने कैसे इस्तेमाल करना है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको इनके चंद फ़वाइद के बारे में बताते हैं। माहिरीन का कहना है कि पुरसुकून नींद के लिए प्याज के छिलके को किसी जार में डालें और उसमें उबला हुआ पानी डाल दें। फिर उस पानी को 15 मिनट तक पड़ा रहने दें और नीम गर्म होने पर उस पानी को चाय की तरह पी लें। इसकी वजह से आपको रात में सुकून मिलेगा और बेचैनी दूर होगी। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल नरम व मुलायम हों तो प्याज के छिलकों को पानी में उबालें और उस पानी से सर को धोएं। आप देखेंगे कि इसके एक बार के इस्तेमाल से ही आपके सर के बाल नरम व मुलायम हो जाएंगे। इसके अलावा ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के लिए भी ये मुफीद है। प्याज के छिलकों में क्रिस्टीन पाई जाती है जो कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल रखने में मदद देती है और साथ ही ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल रखती है। छिलकों को पानी में हल्का सा उबालें और उसमें 1 चम्मच शहद को मिला लें। उस पानी से आपके जिस्म को कुव्वत मिलेगी और आप थकावट भी महसूस नहीं करेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको जिल्द की तकलीफ़ है तो प्याज के छिलके को उस पर मलने से तकलीफ़ कम हो जाएगी।
प्याज के छिलकों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से आपकी जिल्द ठीक हो जाएगी। इसी तरह कहा जाता है कि छिलकों को पानी में डालकर उबालें और फिर उसमें 1 चाय का चम्मच शहद डालकर सुबह इस्तेमाल करें। रोज़ाना 1 चम्मच पीने से आपका जिस्म तवाना रहेगा और थकन का एहसास कम से कम होगा। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि प्याज के छिलकों को सुखाएं और फिर उसे पानी में डालकर उबलने के लिए रख दें। 15 मिनट के बाद बर्तन को चूल्हे से हटा लें। जब ये पानी पीने के काबिल हो तो इसमें हस्बे जायका शहद मिलाएं और फिर उसे चाय की तरह इस्तेमाल करें। दोस्तों, ये थे प्याज के छिलकों के फ़वाइद जो कि माहिरीन ने अपने तजर्बात की बुनियाद पर बयान किए हैं। इसका इस्तेमाल बहुत आसान है, लेकिन इससे हासिल होने वाले फ़वाइद बड़े कीमती हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल अपनी ज़रूरत के हिसाब से ज़रूर करें। याद रहे कि प्याज का एक फ़ायदा ऐसा है जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बयान फरमाया है कि जब भी किसी नए शहर या मुल्क में जाओ तो वहाँ की सबसे पहली जो चीज़ खाओ वो प्याज खाओ कि इससे तुम उस शहर की बीमारियों से महफूज रहोगे। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से मालूम हुआ कि प्याज में ऐसी खासियत मौजूद है जो इंसान को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने की सलाहियत रखती है, जिसे साइंसी ज़ुबान में एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। इसलिए चाहिए कि प्याज को सलाद के तौर पर अपनी रोज़मर्रा खुराक के साथ ज़रूर इस्तेमाल किया जाए ताकि इसके फ़वाइद हासिल किए जा सकें। इसके फ़वाइद के बारे में माहिरीन कहते हैं कि प्याज को दाल या सब्ज़ी के साथ खाने से खून में शक्कर की सतह कम रहती है, जिससे शुगर जैसी मूजी बीमारी से बचा जा सकता है। इसके अलावा अगर प्याज के ऊपर एक लीमू निचोड़ लिया जाए तो ये न सिर्फ जायके में अच्छा होगा बल्कि इससे हमारी सेहत को भी फ़ायदा हासिल होगा। इसके अलावा प्याज हमें गर्मियों में लू लगने से भी बचाता है। माहिरीन के मुताबिक ये ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर और फेफड़ों के कैंसर में मुफीद है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल बाकायदगी से किया जाए तो ये फेफड़ों के काम करने की सलाहियत को बेहतर बनाता है। अगर हम डेली बेसिस पर इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो शुगर जैसी मोहलिक बीमारी से हम बच सकते हैं। इसके अलावा प्याज मौसमी बीमारी से बचाव में हमारी मदद करता है। दमे में कच्चा प्याज खाना मुफीद रहता है और इसी तरह प्याज के बारे में कहा जाता है कि ये फालिज से भी बचाता है। इसके अलावा माहिरीन का कहना है कि कुव्वत बाह को बढ़ाने के लिए प्याज इंतहाई फ़ायदेमंद है। दोस्तों, प्याज एक ऐसी चीज़ है जिसके कोई नुकसानात नहीं बल्कि ये कुव्वत बाह को बढ़ाता है और जिस्म को चुस्त रखता है। लेकिन इसे दिन में किस वक्त खाना चाहिए कि ये फ़ायदा दे, क्योंकि अगर इसको गलत वक्त पर खा लिया जाए तो ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। माहिरीन का कहना है कि कुव्वत बाह को बढ़ाने के लिए प्याज का इस्तेमाल दोपहर के खाने के साथ करना चाहिए और अगर इसको बाकायदगी से इस्तेमाल किया जाए तो मर्दों को किसी भी किस्म की अद्वियात का सहारा ना लेना पड़े और अज़दवाजी ज़िंदगी में किसी किस्म की शर्मिंदगी भी ना उठानी पड़े। माहिरीन का कहना है कि कुछ ऐसे औकात भी हैं जिनमें प्याज का इस्तेमाल सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। प्यारे दोस्तों, याद रखें प्याज को सुबह और शाम के वक्त इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन औकात में इसका इस्तेमाल कुव्वत बाह को मज़ीद कम कर देगा। शाम के वक्त प्याज खाना मर्दों के लिए इंतहाई ख़तरनाक है, लिहाजा रात के खाने में इसे हाथ भी ना लगाएं। बस बताए गए औकात पर इसका इस्तेमाल करें और एक सेहतमंद ज़िंदगी बसर करें। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए। जाने से पहले कंफर्म ज़रूर कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।